हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस नाइन्थ लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है। हमारी जो हरियाणा बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी बुक है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास आज का जो लेसन है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग्स आर प्योर। और इसमें आज हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी, पदार्थों को पृथक्करण की विधियाँ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी, फिर करेंगे आसवन विधि, और फिर वायु के घटकों का हम किस तरह से पृथक्करण करते हैं उसको करेंगे, फिर करेंगे प्रभाजी आसवन करेंगे। तो ये हम आज के वीडियो में करेंगे। और पृथक्करण की विधियाँ देखिए बड़े ही इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं ये, इनको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको बड़ी क्लासेस में भी ये काम आने वाली हैं। और वैसे भी हमें पदार्थों को शुद्ध करने की जो विधि होती हैं उनका हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें बाज़ार वगैरह जाकर किसी चीज़ को शुद्ध न कराना पड़े, खुद ही हम उसको कोशिश करें कि किस तरह से इसको शुद्ध किया जा सकता है। तो देखिए पहली विधि हमारी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखिए एक इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन, जैसे हम स्याही से किसी भी कॉपी पर लिखते हैं तो वो क्रोमेटोग्राफी की विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, जो मिश्रण होता है हमारे पास। यानी कि वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक टेक्निक है। क्या है ये? मिश्रण है होता है हमारे पास, जिसमें कई चीज़ें हमारे पास मिली होती हैं, उसको अलग अलग करने की एक विधि है वर्ण लेखन, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। मिश्रण के विभाजन के लिए, मतलब मिश्रण को अलग करने के लिए सामूहिक शब्द से प्रयोगशाला तकनीकों का एक सेट होता है हमारे पास। मिश्रण को मोबाइल चरण नामक का जो एक तरल पदार्थ है उसमें भंग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मिश्रण के विभिन्न घटक अलग अलग गति में यात्रा करते हैं और उनके अलग होने के कारण पृथक्करण को करना पड़ता है। क्रोमेटोग्राफिक जो हमारे पास प्रारंभिक या विश्लेषणात्मक हो सकता है। प्रारंभिक यानी कि जो शुरू में क्रोमेटोग्राफी का जो प्रयोजन है और उसका उन्नत उपयोग के लिए एक मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब इस प्रकार शुद्धि का एक रूप है ये, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होती है। तो पढ़ने में देखिए क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग उन विलय का मतलब जो घुल जाते हैं पदार्थों को पृथक यानी कि अलग करने में होता है, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हों। मतलब जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं जिनको हम नहीं पहचान सकते, उसमें क्रोमेटोग्राफी नामक तकनीक का प्रयोग किया गया है। देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है एक ग्रीक शब्द है क्रोमा, वहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग होता है। ठीक है ना। और इसी के नाम पर पड़ा इस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी। इस विधि को सबसे पहले रंगों को अलग करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमो का मतलब रंग, और क्योंकि सबसे पहले इसका यूज जो है रंगों को अलग करने के लिए किया था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, क्रोमेटोग्राफी का नाम इसमें पड़ गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास, ये फिगर देखिए ध्यान से, क्रोमेटोग्राफी का जो फिगर दिया गया है, फिगर में हमारे पास क्या दिखाया गया है, देखिए ध्यान से देखिए। यदि आप फिगर देखना चाहेंगे तो इसमें एक छानक पत्र दिया गया है। छानक पत्र एक फिल्टर पेपर होता है जिसको छन्ना कागज भी बोलते हैं, मतलब छानने वाला कागज। आपने साइंस लैब में देखा होगा, फिल्टर पेपर देखा होगा। तो फिल्टर पेपर एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जिसमें किसी भी पदार्थ को छान सकते हैं। वो एक तरह से कागज ही होता है, लेकिन वो विशेष कागज होता है एक तरह से। और पेंसिल से एक रेखा खींची गई है
और ये स्याही का निशान दिखाया गया है जो डॉट में दिखाया गया है, ठीक है ना। दूसरा चित्र देखिए क्या है इसमें, ये जल दिखाया गया है, ठीक है ना। और इसमें हमने देखिए कांच की एक छड़ का यूज किया गया है और कागज़ की स्लिप है, ये जार हमारे पास जिसमें पानी रखा गया है, और फिर वो ये किसके अंदर क्या होता है, छानक पत्र होता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्याही का निशान हो जाता है। मतलब ये एक तरह से फिल्टर पेपर का एक नमूना दिया गया आपके सामने ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, इसका हम एक क्रियाकलाप लेते हैं, जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं। छानक पत्र की एक पतली परत लें, एक छनना कागज होता है हमारे पास, जैसे सिंपल एक पेपर लगा लो, वाइट पेपर देखा होगा ना, फोटोस्टेट कागज़ का, इस तरह से एक पेपर होता है जिसको छानने वाला कागज़, स्पेशल कागज़ होता है, उसको यूज़ करते हैं। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर पर एक रेखा खींच ले। देखिए ये हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है कोई, जिसको हम छानक पत्र बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने एक रेखा खींच ली, यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, तो ये लिखा गया है इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर पर पेंसिल से एक रेखा खींच ले, जैसे कि उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें। तो काली स्याही की बूंद रखनी है जैसे दिखाया गया फिगरे में, और थोड़ा सा उसको सुखा देना है हमने। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें और सुखा देंगे इसको। जार, बीकर या प्रखनली में जल ले लेंगे, जैसे कि फिगर 2 में दिखाया गया। जार ले लो, बीकर ले लो या गिलास ले लो, उसमें हम पानी लेंगे और इसमें इस छन्नक कागज़ को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो उसको हमने कागज़ को, देखिए ये जो कागज़ है छन्नक पत्रक है, उसको हमने किस में रखना है, जार में रखना है। और कैसे रखना है कि वो थोड़ा सा उससे ऊपर रहे जो हमने पानी लिया है जार में, ठीक है ना। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देना है। जैसे जल छानक पत्र के ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें और उसका ध्यान से अवलोकन करें, तो आपको जो हमारी ये क्रोमेटोग्राफी नाम की विधि है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम करते हैं आशवन विधि क्या होती है। डिस्टिलेशन विधि बड़ी इंपॉर्टेंट विधि हमारी, डिस्टिलेशन विधि। आशवन विधि होती क्या है, देखिए आशवन यानी कि डिस्टिलेशन इंग्लिश में जो बोलते हैं, किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं यानी कि वोलेटाइल्स के अंतर के आधार पर उन्हें अलग अलग करने की विधि है। मतलब क्या है, हर पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और जो दो पदार्थ अलग अलग घुलनशील हों, द्रव अलग अलग खासकर, तो उनको अलग अलग करते हैं। और ये विधि जो है पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक अथवा रासायनिक अभिक्रिया। ये एक भौतिक विधि है। देखिए व्यावसायिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये विधि, आशवन विधि, आप नोट कर लीजिए। कच्चे तेल यानी कि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, काला तेल बोलते हैं, के विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए, अशुद्धि निकालने के लिए भी इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। पानी में देखिए हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आपने कभी आश्वित पानी सुना हो? आश्वित पानी क्या होता है, देखिए आश्वित पानी का मतलब क्या है, देखिए जो पानी होता है ना, हमारा जो पानी है, उसको उसकी भाप बनाई जाती है। पानी की क्या बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है, और फिर भाप को ठंडा कर लेते हैं, और भाप को जो ठंडा करने से पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं आश्वित पानी। और जो सारी विधि हमने अपनाई, मतलब पानी को हमने गर्म किया, उबाला, उसकी भाप बनाई, फिर उसको ठंडा किया, और जो ये विधि बन के हमारी क्या कहलाती है, आशवन विधि है। और आशवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी वाष्पन अंश को अन्य वाष्पन अंशों से अलग करना। मतलब क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ उड़ती रहती है और उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। हर पदार्थ का अपना जो है उड़ने का यानी कि वाष्पन प्रोसेस जो है, इनकी वाष्पन जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है, और इसी विधि को हम यूज़ करते हैं विभिन्न पदार्थों को पृथक पृथक करने में, यानी कि अलग अलग करने में।
तो देखिए क्रियाकलाप, ध्यान से देखिए क्रियाकलाप में कैसे इसको करते हैं। ये हमारे पास एक क्लैंप स्टैंड होता है, यदि आपने साइंस रूम में देखा हो। क्लैंप स्टैंड क्या होता है? किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए एक स्टैंड होता है जो हम साइंस रूम में यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा साइंस रूम में। ये देखिए हमारे पास एक बर्नर है, यानी कि गैस है, और जिसके ऊपर इसको रखा गया है। जो ये फ्लास्क है हमारी, ये फ्लास्क होती है गोल, राउंड बोतल भी बोलते हैं या फ्लास्क बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे थर्मामीटर लगाया गया है जो इसके टेम्परेचर को नोट करेगा, ठीक है ना। और देखिए जैसे ही हम मान लो इसको, ये जल और एसीटोन का विलयन है, ये पानी और एसीटोन दोनों का विलयन है, इकट्ठा विलयन है। तो इसको गर्म किया गया। गर्म करने से क्या होगा? इसमें से वाष्प बनेगी। वाष्प बनने के बाद टेम्परेचर नोट कर लेंगे हम। इसकी जो जल की जो वाष्प है हमारे लगभग 100 डिग्री पे बन जाएंगे, कम से कम पर भी बन जाते हैं। वाष्पन तो हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन 100 डिग्री पर बहुत फास्ट हो जाता है। तो जो भाप बनेगी वो यहाँ से निकलेगी, इसके अंदर आएगी ना। और ये भी जो है क्लैंप स्टैंड के साथ किया गया। अब इसको जल संघनक है ये हमारे पास, तो जैसे ही इसमें पानी आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि जल निर्गत का हमारे पास जल निर्गम जहाँ से जल बाहर निकलता है वो ये स्थान हो जाता है। और ये शीतल जल निवेश, यहाँ से ठंडा जल गुजारा जाता है। यहाँ से देखिए जो ये पॉइंट है, यहाँ से ठंडा जल गुजारेंगे, जिससे इसके अंदर जो भाप आएगी ना वो क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी, और यहाँ से उसको हम निकाल देंगे। तो जल संघनक यंत्र है हमारे पास ये एक तरह का। तो करेंगे कैसे? आइए हम एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से अलग करने का प्रयास करते हैं। मिश्रण को आश्वन फ्लास्क में ले लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। देखिए इसमें थर्मामीटर लगाया गया, ये फ्लास्क है हमारे पास, और इसमें क्या लगा दिया? एक थर्मामीटर है। बेसिकली थर्मामीटर टेम्परेचर नोट करने के लिए होता है कि किस टेम्परेचर पर हमारा भाप बनेगा। और मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और बिल्कुल फिर हम टेम्परेचर उसमें नोट करते जाएंगे। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। तो ये जो ट्यूब लगाई गई है इसमें इकट्ठा कर लिया गया है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इसमें तो हमारे पास एसीटोन आएगा और यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये टेम्परेचर अलग अलग पर उड़ना शुरू करते हैं, एसीटोन वाष्पीकृत हो जाएगा और ठंडा होकर बाहर निकलेगा और बर्तन में आ जाएगा। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, इस विधि को आसवन कहते हैं। तो आसवन विधि क्या होगी हमारे पास? जब किसी द्रव में गुललसी ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिससे द्रव क्या है? भाप बन जाएगा। और द्रव की इस वाष्प को आगे किसी भी पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, जिससे यह द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। चूंकि ठोस पदार्थ वाष्पित नहीं होता इसलिए उसी पात्र में रह जाता है। इस प्रकार द्रव और ठोस अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आसवन विधि बोलते हैं। देखिए जैसे हमारे पास नमक है, नमक यदि आप पानी में मिला दो, ठीक है। अब नमक पानी में मिल गया, उसको आसानी से कैसे अलग कर सकते हैं? पानी को उबालिए, आप उबालते जाइए, तो जब सारा पानी जो है उड़ जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा? हमारे पास नमक बचेगा। और यदि उस पानी को हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, यानी कि जो भाप बन रही है उसको किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, कोई नली लगाकर, जिस तरह से हमारे पास ये फिगर दिखाया गया है ना, इसमें इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस तरह से यदि उसको इकट्ठा कर लें तो पानी अलग हो गया और नमक अलग हो गया, और दोनों चीज़ हमारे पास क्या होंगी? शुद्ध होंगी, इस विधि के द्वारा जो प्राप्त करते हैं हमारे पास। तो ये थी हमारे पास आसवन विधि। देखिए आसवन का दूसरा रूप एक और हमारे पास प्रभाजी आसवन, बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, प्रभाजी आसवन विधि है, जिसका प्रयोग हम करते हैं जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल होता है, पेट्रोलियम में देखिए पता नहीं कितने गैसों का मिश्रण है वो, या यूँ कहें अनेक पदार्थों का उसमें मिश्रण होता है हमारे पास। उसमें मीथेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, और कोल तार होता है, पता नहीं कितने कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो उनको अलग अलग करने के लिए भी हम प्रभाजी आसवन का नाम देते हैं इसको, और इस विधि को लगाया जाता है। देखिए प्रभाजी आसवन में सेम वही पॉइंट हमारे पास, फिगर सेम है हमारे पास, लेकिन उसमें हमारे पास जो है मेथड है अलग थोड़ा सा हो जाता है। गर्म भी हम इसको वैसे ही करेंगे। आसवन फ्लास्क होती है, कोर्क फ्लास्क होती है, तो शुद्ध द्रव या शुद्ध घटक जो है इसके अंदर आ जाता है, जैसे वो दिखाया गया है। जल संघनक है, जल निर्गत है, सेम ये प्रोसेस है।
और इसको हम यूज कैसे करेंगे, देखिए साधारण प्रभाजी स्तंभ एक की नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है जिसमें क्वथनामों में जो क्वथनांक होते हैं ना, उसमें बहुत कम अंतर होता है, यानी कि लगभग 25 केल्विन का यदि डिफरेंस होता है तो इस विधि का यूज कर सकते हैं अलग अलग करने के लिए। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होंगे तो उसको हम प्रभाजी आसवन विधि का नाम देते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल में शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें अलग अलग निकालने के लिए ही प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जो हमारी जो पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो ये विधि हमारी क्या होगी, प्रभाजी आसवन विधि होती है। और प्रभाजी आसवन विधि बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्रूड ऑयल से अलग अलग पदार्थ जब हम बनाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। मतलब जैसे पेट्रोल अलग निकालना, डीजल अलग निकालना और मोम अलग निकालना, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ये निकल जाते हैं। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए वायु भी क्या हमारे पास एक गैसों का मिश्रण है। इसमें से ऑक्सीजन हमें अलग निकालनी है, नाइट्रोजन अलग निकालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकालनी है। तो हर चीज़ को अलग अलग निकालने के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसमें भी आसवन विधि का यूज किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं। तो वायु है हमारे पास, दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़ित किया जाता है, फिर ठंडा करेंगे। स्टेप देख लीजिए, वायु पे दाब बढ़ाएंगे, फिर तापमान कम करके वायु को संपीड़न और ठंडा कर लिया गया, ठीक है ना। अब ये द्रवीय वायु बन गई। और फिर क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। वही हमारे पास जो फिगर अभी ऊपर देखा था उसी विधि के द्वारा इसको अलग अलग कर सकते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का फिर पृथक्करण हो जाता है। तो देखिए जैसे मान लो हम जो टेम्परेचर पहुँचाएंगे, ऑक्सीजन कब अलग होगी, जब हम टेम्परेचर करेंगे -183, यानी कि हमने टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दिया तो हमें ऑक्सीजन अलग दिखाई देगी। और जब हम टेम्परेचर कर देंगे -186 तो आर्गन अलग निकल जाएगी। और जब और कम कर देंगे तो नाइट्रोजन अलग निकल जाएगी। और वायु में प्रतिशत कितने ऑक्सीजन का 20.9% है, और आर्गन कितने 0.9 है, और नाइट्रोजन कितनी है 78.1 है। तो वायु के घटकों का पृथक्करण करने का देखिए ये चार्ट दिया गया है हमारे पास, किस तरह से अलग करते हैं। देखिए ये हमारे पास लगभग दिया गया है वायु का जो मिश्रण होता है ना, तो वायु के मिश्रण को फिर देखिए एक विशेष पंप में जो है ले जाया जा सकता है। फिर देखिए गर्म वायु आएगी हमारे पास, और गर्म वायु जब डालेंगे तो नीचे से क्या किया हमने, जमा हुआ शीतल जल निवेश यहाँ पे करेंगे, तो इससे क्या होगा, जल निर्गत हो जाएगा। और फिर शीतल संपीड़ित वायु हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जैसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो फिर वायु प्रवेश करवाई जाती है, और उससे जो है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैस जो है निकलनी शुरू हो जाती है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को अलग करना होगा। देखिए हमारे पास हॉस्पिटलों में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो इसी विधि के द्वारा अलग अलग कर लिए जाते हैं, और फिर ऑक्सीजन को सांस के लिए इमरजेंसी के दौरान देने में किया जाता है। वेंटिलेटर में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु दाब बढ़ाया जाता है और फिर तापमान को घटाकर ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अपने अपने क्वंथ के अनुसार अलग अलग हो जाती हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट हम कैसे प्राप्त करेंगे, आइए अब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। इसके लिए क्रियाकलाप लेंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेंगे अशुद्ध। जल की न्यूनतम मात्रा में इसको घोल दो, थोड़े से पानी में इसको घोलेंगे और फिर अशुद्धियों को छान लेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। तो चित्र में जल गर्म में शुद्धि का जो निकाय किया जाता है किस तरह किया जाता है। देखिए हमारे पास जैसे ये जल भंडार हो गया, ठीक है ना। तो पानी इसके अंदर आएगा, तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर तैरता रहता है, तो वो दूसरे टैंक में चला गया, ठीक है ना।
तो दूसरे टैंक में निलंबित अशुद्धियों को फिर यहाँ पर किया जाता है। जो निलंबित होंगी हमारे पास वो भी अलग अलग हो जाती हैं। फिर हम ले जाते हैं हमारा जो अगला टैंक है, इसमें ले जाते हैं। इसमें कंकड़, पत्थर, बारीक वस्तु सब कुछ इसमें डाल देते हैं और उनमें से पानी जब गुजर के जाता है तो इस टैंक में फिर वो आ जाता है। और फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यहाँ पर क्लोरीन का यूज़ करते हैं या लाल दवाई का भी यूज़ कर लेते हैं और इस तरह से पानी जो है फिल्टर हो जाता है। इनके कितने स्टेप हो गए हमारे पास? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा पांचवा स्टेप जो है पानी पीने के योग्य बन जाता है। ये है हमारे पास किसी भी जल को शुद्ध करने के लिए जिसका मोस्टली यूज़ करते हैं। देखिए, विलयन को छानक पत्थर से ढक दें और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए सांझ छोड़ दें। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी की जो मिट्टी की प्याली होती है उसमें प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं और क्या इसमें क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे अलग करेंगे? तो क्रिस्टलीकरण विधि होती क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में प्रयोग में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं। देखिए, पहले हमने आसवन विधि लगाई है, इसमें आसवन विधि के बाद हम क्रिस्टलीकरण लगाएंगे। अब समुद्र से जो पानी अलग कर दिया हमने और नमक अलग कर दिया। अब नमक को थोड़ा और शुद्ध करना हो तो उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि का नाम देंगे। तो इस विधि में हम क्रिस्टलीकरण विधि किस तरह से यूज करेंगे? इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से अच्छी होती है। कारण क्या है? कुछ ठोस जो है विघटित हो जाते हैं और कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झूल जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलेय यानी कि जो हमारा विलायक होता है में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं और वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में करेंगे। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार दी गई विधियों का प्रयोग करके हम शुद्ध पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी, क्योंकि हमारा देखिए बिल्कुल विकास हो रहा है, तकनीकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें दिन प्रतिदिन जो है विकास होता जा रहा है, अच्छी विधियाँ आती जा रही हैं और नए नए जो है विकास के आयाम हमारे पास आ रहे हैं। तो कुछ विधियाँ जो हैं बिल्कुल सुधर गई हैं। जैसे हम मान लो अब शुद्ध पानी पीने के लिए RO का यूज़ करने लगे हैं। तो इस तरह से शहरों में जलघर में पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर एक रेखा चित्र ऊपर दिखाया गया, जैसे हमें अभी ने देखा था। इसमें जो है विभिन्न चरणों में हम किस तरह से पानी प्राप्त करते हैं, इस तरह की चर्चाएं जो है आप क्लास में भी कर सकते हैं। अपने बच्चों जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको भी पूछ सकते हैं किस तरह से जो हमारे पदार्थों को अलग अलग करने की विधियाँ वो किस तरह से काम हमारे आती हैं। तो ये था हमारे पास पदार्थों को अलग अलग करने की विधियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।